नमस्कार जोहार। आप न्यूज जेचबरेट का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। वक्त हो चला है शाम तक की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का, तो बिना देर किए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर झारखंड बीजेपी ने आयोजित किए कई कार्यक्रम, दी गई श्रद्धांजलि। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर झारखंड भाजपा सुशासन दिवस के नाम पर मना रही है। मुख्य कार्यक्रम भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके कृतित्व की चर्चा की। इस मौके पर दीपक प्रकाश ने वाजपेयी जी को झारखंड का निर्माता बताते हुए कहा कि यहां के आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाने और कारगिल युद्ध में उनकी भूमिका को देश कभी नहीं भूल पाएगी। झारखंड बीजेपी ने राज्य के सभी 513 मंडल के सभी शक्ति केंद्रों में सुशासन दिवस मनाया। इस मौके पर अटल जी के जीवन चरित्र पर व्याख्यान आयोजित किया गया। वहीं शहीद निर्मल महतो की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। शहीद निर्मल महतो की जयंती के अवसर पर रांची जेल मोड़ स्थित शहीद निर्मल महतो चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सीएम हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सह गुरुजी शिबू सोरेन ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर जेएमएम पार्टी के पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलग झारखंड राज्य की अगुवाई करने वाले शहीद निर्मल महतो की आज जयंती थी और 25 दिसंबर 1950 को पूर्वी सिंहभूम जिला के उलियान गांव में जन्मे निर्मल महतो सामाजिक आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वालों में से एक थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बार अध्यक्ष रहे निर्मल महतो आजसू के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी जयंती के अवसर पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अगली खबर, ईसाई समुदाय ने मनाया प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव, शांति का संदेश दे बोले मैरी क्रिसमस। दुनिया भर में ईसाई समुदाय के लोग 25 दिसंबर यानी शनिवार को प्रभु यीशु का जन्म दिवस मना रहे हैं। रांची समेत पूरे झारखंड में भी इसको लेकर ईसाई समुदाय के लोगों में जश्न का माहौल है। देर रात 12 बजे रांची मेन रोड स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज के रोमन कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु के जन्म की खुशी मनाने बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग पहुंचे, प्रार्थना में भाग लिया, पारंपरिक गीत गाए और एक दूसरे को मेरी क्रिसमस बोल बधाई दी। साथ ही दुनिया भर के लोगों को प्रभु यीशु का शांति संदेश सुनाया। अगली खबर, 29 दिसंबर को 2 साल पूरा होने पर होगा हेमंत सरकार का भव्य कार्यक्रम, तैयार हो रही रूपरेखा, नियुक्ति पत्र वितरण सहित होगा योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित गठबंधन की सरकार के 2 साल 29 दिसंबर 2021 को पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में झारखंड सरकार भव्य समारोह का आयोजन करने जा रही है। स्थानीय मोरहाबादी मैदान में झारखंड सरकार के 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होगी। इसकी तैयारी प्रारंभ की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की सचिव वंदना दादेल ने 29 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। विभागों से कार्य योजना भी मांगी जा रही है। इसके लिए विशेष रूप से प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय के कुछ कार्यालय भी खुले रहे। वहीं सरकार के सफल 2 साल के कार्यक्रम आयोजन के लिए 20 कोषांग का गठन हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिसका नोडल पदाधिकारी जिला के वरीय पदाधिकारियों को बनाते हुए जिला में पदस्थापित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति डीसी छवि रंजन की ओर से कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल पर मुख्य मंच का निर्माण, कार्यक्रम स्टेज एवं अनुषंगी कोषांग सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम कोषांग सहित अन्य कोषांग अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री पर मैथिली को लेकर बढ़ता दबाव, पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद एपीएस डॉक्टर अजय कुमार ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज, जामताड़ा, डाल्टनगंज, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला एवं अन्य जिलों में मैथिली भाषियों की अच्छी संख्या है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा को झारखंड सरकार द्वारा भी द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध किया है कि जिलों के अभ्यर्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में मैथिली भाषा को भी शामिल किया जाए। अगली खबर, झारखंड में खड़ी हो रही बेरोजगारों की फौज,
सीजीएल के लिए निकाले 3 विज्ञापन पर तीनों बार अलग अलग कट ऑफ डेट। झारखंड में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। इसे खड़े करने में प्रशासनिक अधिकारियों की गलत नीतियां ही सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। राज्य बनने के 21 साल बाद केवल 7 बार ही जेपीएससी परीक्षा के कारण अभ्यर्थी तो बेरोजगार हो ही चुके हैं। अब इस श्रेणी में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भी शामिल हो गए हैं। इस बार विवाद झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर निकाले विज्ञापन से होने की संभावना है। दरअसल 2021 के विज्ञापन में आयोग ने जो कट ऑफ डेट मांगा है वहां इसी परीक्षा के लिए पूर्व में निकाले 2016 और 2019 के समय के कट ऑफ डेट से काफ़ी अलग है। ऐसे में तय है कि नए विज्ञापन के अनुसार हजारों झारखंडी अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। अगली खबर, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह बने झारखंड आईएमए अध्यक्ष, सचिव पद पर प्रदीप सिंह ने मारी बाजी। आईएमए झारखंड 2021-23 की मतगणना संपन्न हो गई। 186 वोट में 2 वोट रद्द हुए जबकि 184 वोटों की गिनती हुई। इसमें डॉक्टर अरुण कुमार सिंह झारखंड आईएमए के अध्यक्ष चुने गए, उन्हें 92 वोट मिले, जबकि डॉक्टर रामजी लाल अग्रवाल को 48, डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव को 40 वोट मिले। वहीं कुलाहन प्रमंडल से उपाध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में डॉक्टर के सहगल और डॉक्टर अरुण विजय बाखला थे। डॉक्टर के सहगल को 104 वोट मिला जबकि डॉक्टर बाखला को 73 वोट मिले। अगली खबर, आदिवासी विकास समिति की योजनाएं इस वर्ष भी नहीं हुई पूरी। आदिवासी विकास समिति की एक भी योजना इस वर्ष अभी तक पूरी नहीं हुई। समिति के जरिए गांवों में चेक डैम, वाटर हार्वेस्टिंग और तालाबों का निर्माण किया जाना था, लेकिन दिसंबर 2020 तक सारी योजनाएं लंबित रही। इसका खुलासा शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट से हुआ। सीएजी रिपोर्ट में वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के गांवों के विकास में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए आदिवासी विकास समिति की गठन किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि योजना का मुख्य उद्देश्य सफल नहीं हुआ और लाभुक लाभ से वंचित रखे गए। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को पर्यटन विभाग के अधीन संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल डॉक्टर भूपेश कुमार और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आलोक जायसवाल ने शिष्टाचार मुलाकात कर क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने यहां के विद्यार्थियों द्वारा केक और बिस्किट भी सप्रेम भेंट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि झारखंड के युवाओं के लिए होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। इस दिशा में यह इंस्टीट्यूट विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। यह सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों और प्रयासों का परिणाम है। अगली खबर, राशन वितरण अनियमितता मामले में गिरिडीह के 13 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों का वेतन निकासी पर रोक। गिरिडीह जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कई दुकानों ने सितंबर माह के राशन का वितरण नहीं किया है, जिसकी शिकायत जिला आपूर्ति पदाधिकारी से भी की गई है, जिसके बाद मामला जिले के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग तक भी पहुंचा। इसके बाद विभाग ने जिले के सभी 13 प्रखंडों के आपूर्ति पदाधिकारियों के वेतन निकासी पर रोक लगा दी गई। विभाग के निर्देश के बाद जिले के जिन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है, वैसे 18 डीलरों को निलंबित किए जाने की सूचना है। साथ ही कई अन्य जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध जांच की जा रही है। अगली खबर, 2016 का सर्वे लागू करने की मांग को लेकर धरना पर फुटपाथ दुकानदार। खबर रांची से है। नागा बाबा खटाल में फुटपाथ सब्जी फल विक्रेता संघ के लोग अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से धरना पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि रांची नगर निगम वर्ष 2016 का सर्वे लागू करे और जो फुटपाथ दुकानदार इस सर्वे में छूट गए हैं उन्हें भी चिन्हित कर और वेडिंग जोन बनाकर उन्हें स्थान दिया जाए। उनकी यह भी मांग है कि नागा बाबा खटाल स्थित नवनिर्मित सब्जी मार्केट में 7 फीट की एक दुकान में केवल एक ही व्यक्ति को जगह दी जाए, क्योंकि इतनी कम जगह में किसी भी हाल में 2 व्यक्ति कार्य नहीं कर सकेंगे। उनका कहना था कि हम 1996 से यहाँ दुकान लगा रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं और हमारे साथ ऐसी परिस्थिति सरकार क्यों उत्पन्न कर रही है। अगली खबर, एनआईए जांच में खुलासा, दानापुर से होती थी झारखंड के माओवादी कमांडरों को गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई।
झारखंड बिहार के माओवादियों को हथियार सप्लाई करने के मामले की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए जांच में खुलासा हुआ कि बिहार के दानापुर से झारखंड के माओवादी कमांडरों को गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई होती थी। जांच में पता चला है कि परशुराम सिंह भाकपा माओवादी के शीर्ष कमांडर अरविंद जी अब मृतक से जुड़ा था। वह नक्सल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड के माओवादी कमांडरों को हथियारों और गोला बारूदों की सप्लाई करता था। परशुराम सिंह दानापुर में गैरेज में हथियार और गोला बारूद रखता था। अगली खबर, मगध कोल परियोजना से चोरी का कोयला लदा ट्रक और लोडर जब्त। चतरा पुलिस ने मगध कोल परियोजना से चोरी का कोयला लदा ट्रक और लोडर जब्त किया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टंडवा थाना की पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोयला स्टॉक से लोडर द्वारा ट्रक नंबर JH9X 7667 में अवैध रूप से कोयला लोड किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस व CCL के सुरक्षा कर्मी कोयला स्टॉक पहुंचे, जहां से कोयला लदा ट्रक कोयला लेकर कांटा नंबर 6 की तरफ चला गया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। इधर पलामू में टीपीसी उग्रवादियों ने 2 क्रशर प्लांट में की तोड़फोड़, मजदूरों को पीटा। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के मुरुमदाग गांव में गुरुवार देर रात टीपीसी उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। उग्रवादियों ने गांव में स्थित 2 क्रशर प्लांट में तोड़फोड़ की। प्लांट में लगे मशीनों और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उग्रवादियों ने प्लांट में सो रहे मजदूरों के साथ मारपीट भी की है। ये सभी मजदूर इसी प्लांट में काम करते हैं। वहीं दुमका में भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। भाजपा नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। इस अवसर पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री लुईस मरांडी के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुड़ा बहाल चौक स्थित पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। माल्यार्पण के बाद लुईस मरांडी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। वे ऐसे राजनेता थे जिनका सम्मान भाजपा समेत विपक्षी पार्टियां भी करती थी। अटल बिहारी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के नाम कर दिया। अगली खबर, बोकारो में 25 एकड़ जमीन पर बनेगा मेडिकल कॉलेज। BCCL अपने CSR फंड से कराएगा निर्माण। राज्य में 7वें मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही इसके लिए काम भी शुरू हो जाएगा। राज्यवासियों को बोकारो में मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिलने वाला है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सेल की ओर से 25 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई है। यह जमीन सेक्टर 12 स्थित RVS कॉलेज के पास मिली है। इसका निर्माण BCCL कराएगी। मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर बोकारो विधायक विरंची नारायण ने विधानसभा में सवाल उठाया, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उक्त जानकारी पटल पर दी। अगली खबर, बियर लदा ट्रक पलटा, सड़क पर बिखरी बोतल, लूटने लगे लोग। खबर रांची से है। रांची के नामकुम थाना में सड़क हादसा में एक ट्रक पलटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जम्मू से ये ट्रक रांची आ रही थी। इसी दौरान यह नियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। बता दें कि ट्रक में बियर की बोतल लोड थी, जो पलटते ही सड़कों पर बिखर गई। हादसा के बाद सड़कों पर बिखरे बोतल को लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बियर बचाव कार्य में जुट गई। अगली खबर लातेहार से है, जहां चंदवा से पेट्रोल भरा टैंकर को अगवा किए जाने का आया सनसनीखेज मामला संज्ञान में आने के बाद अनुसंधान में जुटी पुलिस शुक्रवार की रात्रि झरिया घाटी में टैंकर को ओवरटेक कर चालक व उपचालक को कब्जे में लेकर चंदवा बालूमाथ के बीच छोड़ा। टैंकर लेकर बालूमाथ की ओर हुए फरार। शुक्रवार रात्रि की घटना। होंडा कार में सवार अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की बात आ रही सामने। इधर हजारीबाग में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी, प्रतिबंधित आग्नेय शस्त्र एवं विस्फोटक भारी मात्रा में बरामद। खबर के मुताबिक केरडारी थाना कांड संख्या 90/20 की प्राथमिकी नामजद अभियुक्त सुकर गंजू पिता कमल गंजू ग्राम बुचाडी थाना केरडारी जिला हजारीबाग के स्वीकाराती बयान के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार गठित टीम, जिसमें थाना प्रभारी केरडारी थाना अमित कुमार द्विवेदी, साथ में थाना में प्रतिनियुक्त 60-61 के सशस्त्र बल हजारीबाग के नेतृत्व में पुलिस बल की टीम के साथ ग्राम लाजीदाग स्थित बगलतवा टुंगरी जंगल में तलाशी के क्रम में एक चट्टान के बगल में मिट्टी से दबा हुआ प्रतिबंधित आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक सामग्री बरामद किया। इस संदर्भ में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के 11 नामजद एवं 4 अज्ञात उग्रवादियों के विरुद्ध केरडारी थाना कांड संख्या में दर्ज मामला की गई है।
अगली खबर, देवघर में साइबेरियन बर्ड बना आकर्षण का केंद्र, देखने के लिए उमड़ी भीड़। जानकारी के मुताबिक देवघर के नोखली गांव और इसके आसपास के इलाकों में 10,000 से ज़्यादा प्रवासी पक्षी अपने झुंड के साथ आए हुए हैं और दूर से ही पर्यटक इनको निहारते हैं। 7 समंदर पार से आए साइबेरियन पक्षी इन दिनों देवघर को एक आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। हजारों पक्षियों का यह झुंड लोगों को सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि ये कौन है और कहां से आए हैं। तो आपको बता दें कि ये विदेशी मेहमान हैं जो हमारे देश में प्रवास के लिए आए हैं और अन्न और पानी की तलाश में ये प्रवासी पक्षी हजारों मील की दूरी तय कर भारत पहुंचे हैं। अगली खबर, स्कूल में चोरी का खुलासा, 2 नाबालिग समेत 8 अपराधी गिरफ्तार। रांची जिला पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें रांची के स्कूल में चोरी का खुलासा हुआ है। इस कार्रवाई में रांची पुलिस ने चोर गिरोह को पकड़ा है, जिसके 8 सदस्य शिकंजे में लिए गए हैं। इस चोर गिरोह में 2 नाबालिग भी शामिल है, उसे भी पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में राजू मिर्धा, संजय मिंज, रवि प्रजापति, अनूप साहू, अनमोल कालिंदी और 2 नाबालिग शामिल हैं। रांची में गिरफ्तार चोर गिरोह के पास से पुलिस ने 1 दर्जन से ज़्यादा लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और LED टीवी बरामद किया है। रांची के BIT इलाके स्थित एक स्कूल में इस गिरोह ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अगली खबर, झारखंड में बढ़े कोरोना के मरीज, 7 जिलों में मिले नए मामले। झारखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य के 7 जिलों में नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 दिसंबर को रांची और कोडरमा में 22 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। धनबाद में 6 मामले मिले हैं। इसी तरह बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, सरायकेला में भी नए मामले मिले हैं। पूरे झारखंड में 55 नए मरीज मिले हैं। नए केस मिलने के साथ ही झारखंड में 3,49,749 पॉजिटिव मामले हो गए हैं। वर्तमान में 273 सक्रिय मामले हैं। इधर चतरा में नशे के सौदागरों के विरुद्ध सदर थाना पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। शहर के हृदय स्थली केसरी चौक से ब्राउन शुगर के खेप के साथ नशा खुरैनी गैंग का तस्कर गिरफ्तार। 4.81 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तस्करी का 2700 रुपया नगद भी बरामद। SP राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर SDPO अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। शहर के 5वां मोहल्ले का रहने वाला गिरफ्तार तस्कर मोहम्मद अनवर अंसारी उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया है।